नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे इस समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है, तो आज है ललही छठ। तो हम लोग जानेंगे कि हल षष्ठी व्रत और ललही छठ क्या है, मतलब क्या है और इसका मुहूर्त क्या है, व्रत कैसे करना है, पूजन क्या है। आज सारी इसका विधि विधान हम लोग जानेंगे। तो हल छठी व्रत, जिसे आप लोग जानते हैं कि ललही छठ या चंदन छठ भी कहा जाता है, मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह व्रत भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और इसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है। अब कब है ललई छठ? बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, 24 को मनाएं कि 25 को मनाएं, क्योंकि 24 को 12 बजे के बाद ही लग रहा है षष्ठी तिथि। तो अब लोग परेशान हैं कि 24 को मनाएं कि 25 को मनाएं, और इसका मुहूर्त क्या है, पूजा विधि और महत्व, ये सब कुछ जानें। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का हिंदुओं के लिए बड़ा महत्व है। इस दिन बलराम जयंती मनाई जाती है। इस दिन हल मतलब छठ व्रत, या कह लीजिए कि ललही छठ या हल षष्ठी व्रत, रांधण छठ व्रत रखा जाता है। जन्माष्टमी से 2 दिन पहले ललही छठ व्रत संतान और परिवार के लोगों की शांति, तरक्की और दीर्घायु के लिए रखा जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां रखती हैं। मान्यताओं के अनुसार जो महिलाएं सच्चे मन से यह व्रत रखती हैं तो उसकी संतान दीर्घायु होती है, उसे तरक्की मिलती है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं ललही छठ व्रत का क्या है मुहूर्त और क्या है पूजन, ये भी जाने। तो ललही छठ भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी का आरंभ 24 अगस्त दोपहर 12:41 के बाद हो रहा है। कब? 12:41 के बाद हो रहा है। और षष्ठी तिथि का समापन 25 अगस्त को सुबह 10:24 पर हो रहा है, क्योंकि 25 तारीख को 10:24 पर समापन है इसका। लेकिन हिंदू शास्त्र में उदया तिथि ही ली जाती है, तो उदया तिथि में यह व्रत 25 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन बलराम, हल और ललही माता की जो पूजा की जाएगी वह निराहार व्रत रख करके किया जाता है। इस दिन अन्न या सब्जी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, भैंस के दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस व्रत के दिन महिलाएं भैंस के दूध से बने दही और महुओं को पलाश के पत्ते पर खाती हैं। ललही छठ, आप जाने इनकी सामग्री कि क्या क्या ललही छठ में प्रयोग होता है। तो भैंस का दूध, घी, दही और गोबर, महुए का फल, फूल और पत्ते, ज्वार की धानी, एपड़, मिट्टी के छोटे कुल्हड़, देवली, छेवली, तालाब में उगा हुआ चावल, भुना हुआ चना, घी में भुना हुआ महुआ, लाल चंदन, मिट्टी का दीपक, 7 प्रकार के अनाज, धान का लावा, हल्दी, नया वस्त्र, जनेव और कुश, ये सारी सामग्रियां इसमें प्रयोग होती हैं। अब इसका विधि विधान क्या है? तो ललही छठ आने वाले दिन सुबह जल्दी उठकर महुए की दातून से दांत साफ करना चाहिए। इसके बाद स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा घर में भैंस या गाय के गोबर से दीवार पर छठ माता का चित्र बनाएं। साथ ही हल या सप्त ऋषि, पशु, किसान,
का भी चित्र बनाएं। अब घर में तैयार एपण से इन सभी की पूजा की जाती है। फिर चौकी पर एक कलश रखें। इसके बाद भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें और उनकी विधि विधान से पूजन करें। इसके बाद एक मिट्टी के कुल्हड़ में ज्वार की धानी और महुआ भरें। इसके बाद एक मटकी में देवली छेवली रखें। फिर हल छठ माता की पूजा करें। इसके बाद कुल्हड़ और मटकी की विधि विधान से पूजा करें। फिर 7 तरह के अनाज जैसे गेहूं, मक्का, जौ, अरहर, मूंग और धान चढ़ाएं। इसके बाद धूल के साथ भुने हुए चने चढ़ाएं। फिर आभूषण और हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र भी चढ़ाएं। फिर भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन किया जाता है। अंत में छठ की कथा पढ़ें और माता पार्वती की आरती उतारें। पूजा स्थान पर ही बैठकर महुए के पत्ते पर महुए के का फल और भैंस के दूध से निर्मित दही का सेवन करें। तो आइए सर, आप लोगों ने जाना। अब आइए आगे बढ़ते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। तो 25/8/2024 से संवत 2081 साके 1946 तिथि खष्टी 10:24 के बाद सप्तमी तिथि हो जाएगी। नक्षत्र भरणी रात में 10:18 तक रहेगी। बिष्टि तत्पश्चात बवकरण। भाद्रपद कृष्ण पक्ष ध्रुव योग रविवार का दिन रहेगा। चंद्रमा मेष राशि पे स्थित रहेंगे। रात्रि में 4:01 के बाद वृष राशि पर चंद्रमा आ जाएंगे। शरद ऋतु बात करता हूं अभिजीत मुहूर्त की, तो 11:56 AM से लेकर के 12:48 PM तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ कार्य आप अपना कर सकते हैं। राहु काल की यदि बात करूं तो 5:13 PM से लेकर के 6:49 PM तक रहेगा। इस समय कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। बात करता हूं दिशाशूल की, तो आज के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा करना वर्जित है। मान्यता अनुसार पश्चिम की दिशा में दिशाशूल माना गया है। तो आइए अब आगे चलते हैं दैनिक राशि की तरफ। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। नया कार्य शुरू करने में आपको सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ मतभेद कम होंगे। सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करेंगे। रोजगार के नए साधन उत्पन्न हो सकते हैं। घर में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बना सकते हैं। तो बात करता हूं उपाय की, काले कुत्ते को रोटी खिलाकर यदि घर में या घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं वृष राशि की तरफ। तो वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है। अनावश्यक खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है। विद्यार्थियों को करियर को लेकर परेशानी हो सकती है। दाम्पत्य संबंधों में अनबन होने की आशंका है। बातचीत के दौरान आपको सावधानी रखनी चाहिए। कुछ मित्र आपके प्रति ईर्ष्या भाव रख सकते हैं। तो बात करता हूं उपाय की, किसी गरीब व्यक्ति को धन का यदि दान किया जाए तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। आज जिस भी कार्य को हाथ में लेंगे उसे पूरा कर लेंगे और आपकी सेहत का विशेष अपना ध्यान रखना होगा। प्रेमी जन के साथ रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं। बुद्धिमान लोगों का सानिध्य प्राप्त होगा। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। उपाय की यदि बात करूं, एक मुट्ठी चावल को हरे रंग से रंग कर अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर मंत्र ओम बुम बुधाय नमः कहकर पीपल के वृक्ष के नीचे छींटें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। व्यापार में नया निवेश कर सकते हैं। आपकी कार्यशैली से लोग काफी प्रभावित होने वाले हैं। परोपकार में धन खर्च कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपका काफी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। जीवन साथी से आपको प्रेरणा मिलेगी। बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सक्रिय रहेंगे।
तो बात करता हूं उपाय की, ब्राह्मण को खीर खिलाकर यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। निजी मामलों को बाहरी लोगों से शेयर ना करें। रियल एस्टेट में बड़ा निवेश करने से बचें। व्यापार में लक्ष्य को समय पर प्राप्त कर देंगे। घर में धार्मिक वातावरण रहेगा। आपको आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि होगी। नया वाहन खरीद सकते हैं। तो बात करता हूं उपाय की, जल में रोली डालकर सूर्य भगवान को जल अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। आज आपको उबाऊ यात्रा करनी पड़ सकती है। दूसरों के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप ना करें। अपनी भावनाओं को सबके समक्ष व्यक्त ना करें। घर में अप्रिय व्यक्तियों का आगमन हो सकता है। बदहजमी के कारण लीवर में परेशानी होने की संभावना है। तो बात करता हूं उपाय की, घर से निकलते समय केसर का तिलक लगाकर यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे चलते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। आर्थिक स्थिति को लेकर संतुष्ट रहेंगे। छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। बड़े व्यवसायिक अनुबंध हो सकते हैं। ज्ञान अर्जित करने में लगे रहेंगे। कार्य क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ेंगे। उच्च अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त होगी। बात करता हूं उपाय की, सुगंधित इत्र या सेंट का उपयोग करें। पवित्र बने रहें। मां लक्ष्मी जी की उपासना करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। समाज के कार्यों में आप रुचि लेंगे। बीमार लोगों को दवाइयों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साहित्य और कला में आपकी स्वाभाविक रुचि बढ़ेगी। परिवार के लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखें। आज कार्य क्षेत्र का माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बात करता हूं उपाय की, चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी की मूर्ति में लेप करें और 2 लड्डू चढ़ाकर अगरबत्ती दिखाकर 11 बार बजरंग बाण का पाठ करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं धनुराशि की तरफ। तो धनुराशि का स्वामी गुरु होता है। अपने दिनचर्या को अनुशासित रखें। प्रेम संबंधों में धन को लेकर विवाद हो सकता है। पढ़ाई में मेहनत को लेकर परेशानी होगी। बुद्धिमानी के कारण समाज में यश प्राप्त करेंगे। विवाहेतर संबंधों से आपको बचना चाहिए। बात करता हूं उपाय की, गाय को गुड़ चना हल्दी खिलाकर और गाय की सेवा करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। पति पत्नी के बीच अहम को लेकर टकराव हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है। गैर कानूनी कार्यों से आपको बचना चाहिए। घर में नकारात्मक हावी रहेगा। हल्का और सुपाच्य भोजन ग्रहण करें तो आपका दिन शुभ होगा। तो बात करता हूं उपाय की, जल में काला तिल डालकर पीपल की जड़ में चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। मेहनत का बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक परेशानियों का निराकरण हो सकता है। घर का वातावरण सुखद रहेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को उच्च पद मिलेगा। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। सभी काम सुचारू रूप से पूर्ण होंगे। बात करता हूं उपाय की, सुंदर कांड का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। धन की कमी के कारण काम रुक सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों के ऊपर काम का दबाव बढ़ सकता है। धार्मिक स्थल में पर्यटन के लिए जा सकते हैं। कारोबार के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। तो बात करता हूं उपाय की, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। तो आज आप लोगों ने धर्म के विषय में जाना, खासकर ललही छठ के विषय में, और दैनिक पंचांग के विषय में जाना, और आज दैनिक राशि के विषय में जाना। तो अपने वाणी को विराम देने के पहले एक बार भगवान का स्मरण हो जाए, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार।